चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मशीनिंग प्रोडक्शन वाले पार्ट के भी न्यूमेरिकल, स्पेशली मशीनिंग, क्योंकि प्रोडक्शन पार्ट में और किसी चीज़ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आए नहीं है। वैसे तो मशीनिंग से भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रीवियसली नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जैसे टूल लाइफ हो गया, मटेरियल रिमूवल रेट हो गया, छोटा मोटा कटिंग वटिंग का न्यूमेरिकल जो है वो हल्का फुल्का पूछा जाता है। तो इतने न्यूमेरिकल तो कम से कम करके चलने। तो किस तरह के न्यूमेरिकल जो है हमसे मशीनिंग में पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। थोड़ा सा इससे आइडिया हमें लग जाएगा कि कैसे कैसे फॉर्मूले एटलीस्ट हम पढ़ के चलें। देखो आएगा, अगर हम नहीं भी करें ना प्रैक्टिस, तो मैं इतना बता दूं आपको कि फॉर्मूले सारे पढ़ के चलना, क्योंकि न्यूमेरिकल आया भी तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। तो एक फॉर्मूले के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए, दूसरा यूनिट्स का पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, इन टर्निंग ऑपरेशन द फीड कुड बी डबल टू इंक्रीज द मैटर रिमूवल रेट। वो कह रहा है किसी टर्निंग ऑपरेशन में अगर फीड को मैं डबल कर देता हूं मटेरियल रिमूवल रेट को बढ़ाने के लिए, टू कीप द सेम लेवल ऑफ सरफेस फिनिश द नोज रेडियस ऑफ द टूल शुड बी। तो सेम लेवल ऑफ सरफेस फिनिश रखने के लिए नोज का रेडियस जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं फीड को डबल करता हूं तो नोज रेडियस में क्या चेंज आना चाहिए अगर सरफेस फिनिश सेम रखनी है तो। सिंपल। तो मतलब कुल मिला के हमें मतलब होना चाहिए यहाँ पे फीड और नोज रेडियस के रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल याद रखिए बच्चों, एक ही रिलेशन जो है वो काम आएगा, वो है हमारा एफ और आर के बीच में। एफ इज अवर फीड एंड आर इज अवर नोज रेडियस। तो अगर इन दोनों का रिलेशन हम देखें तो याद रखिएगा एफ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। एफ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, जिसके हिसाब से अगर हम देखें तो F1 अपॉन R1 इज इक्वल टू F2 स्क्वायर अपॉन R2 हो जाता है। नाउ ऑन दैट केस अगर आप F2 निकालना चाहते हैं तो व्हाट यू विल हैव टू डू, R2 निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना, फीड को आप कर रहे हो डबल। तो देखो फीड को अगर आप डबल कर रहे हो तो इसका मतलब हुआ F1 स्क्वायर अपॉन R1 रेडियस आपको कंपैरेटिवली निकालना है। F2 आपने किया तो ये 4 टाइम्स ऑफ F1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा कट जाएगा और R2 ये हो जाएगा। तो ऐसे हिसाब से देखो तो R2 विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ R1, तो दैट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ R1। तो मतलब हम ये बोले मेड 4 टाइम्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ अ स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन लेंथ ऑफ वर्क पीस इज 120 mm। अब देखो कोई स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन है, सिंपल स्ट्रेट टर्निंग हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपसे पूछ रहा है कि इन केस ऑफ स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन अगर हम बोले लेंथ ऑफ फीड, जितना हमें कट करना है वर्क पीस उतना लेंथ जो है वो 120 mm है, फीड रेट जो है वो 0.25। याद रखिए प्रोडक्शन में यूनिट बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी फीड रेट हो गया, आपका स्पीड हो गया, ये इनकी यूनिट के ही ऊपर खेलता है सारा, ठीक है ना। तो mm पर सेकंड कितना फीड पर सेकंड कट कर रहा है वो आपको फीड कहलाता है, ठीक है ना। कितना पर सेकंड कट कर रहा है वो दैट इज कॉल्ड फीड। और हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो बच्चों आपको सिंपल पूछ रहा है कि टर्निंग ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम आपको निकालना है तो सिंपल इसका एक ही फॉर्मूला आपके जो है यूज होता है, विच इज कॉल्ड T इज इक्वल टू L अपॉन F इंटू N। अगर आपको याद हो तो मशीनिंग टाइम चाहे वो किसी का भी हो, ड्रिलिंग का हो, टर्निंग का हो, याद रखिए मशीनिंग टाइम आपको जब भी पूछे आपको सॉल्व इसी से करना है। मशीनिंग की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। मशीनिंग टाइम जो है वो जब भी पूछे वो इसी से कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हमें एन का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, एक तरह से तो कई बार एन भी दिया ही रहता है लेकिन उसने कुछ बोला नहीं है, तो मतलब हम एक फिक्स स्पीड पर आरपीएम के हिसाब से निकाल देते हैं, क्योंकि फीड हमारा 120 mm और 0.25 mm पर सेकंड है और 120, तो आप सिंपल यही पुट करके निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ हमारा है 120 mm और फीड हमारा है 0.25 mm पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लें हम लोग तो कितना आ जाता है ये, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट विल बिकम 25 4, दैट विल बिकम कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लीजिए। मिनट में निकालना है वैसे आपको, बस चलो कोई बात नहीं, पहले सेकंड में आ जाएगा। 480 सेकंड आ रहा है। अब इसे 60 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ तो इट विल बिकम मिनट।
तो यहाँ पे साफ है 6 8 जा 48, तो दैट विल बी 8 मिनट विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर स्पीड में बोलेगा तो वो भी यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी फॉर्मूले में, तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मशीनिंग टेस्ट अ कटिंग स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इंडिकेटेड द टू लाइफ। तो कटिंग स्पीड आपकी क्या है, 100 मीटर पर मिनट है आपको दी हुई। इंडिकेटेड द टू लाइफ आपको दी हुई है 16 मिनट एंड अ कटिंग स्पीड ऑफ V1 T1 V2 200 मीटर पर मिनट एंड इंडिकेटेड द टू लाइफ एज 4 मिनट। तो आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है n और c की वैल्यू। अब आपको पता है जो टेलर्स टू लाइफ का फॉर्मूला Vt की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो जिसमें हम जानते हैं बहुत आसानी से कि n और c की वैल्यू अगर निकालनी है तो सबसे पहले क्या करो, n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, V1 T1 की पावर n इज इक्वल टू V2 T2 की पावर n करना है, जिसमें अगर आप करना है तो आप क्या करोगे, T2 बाई T1 की होल पावर n इज इक्वल टू T2 बाई T1 की होल पावर n इज इक्वल टू V1 बाई V2 करोगे। तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो T2 बाई T1 कितना होता है, 4 बाई 16, तो दैट विल बिकम 4 बाई 16 की होल पावर n इज इक्वल टू V1 बाई V2 100 बाई 200, तो दैट विल बिकम 1 बाई 2। तो ये हो जाता है हमारा, इसको उल्टा ये हो जाता है हमारा टू n की पावर 0.5 आ जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ फिर भी, 4 4 16, तो ये हो जाएगा। इसको मैं उल्टा कर देता हूँ तो इट विल बिकम 4 की पावर n, इसको मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 बाई 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 1, तो 2n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 बाई 2। क्लियर है, दिख रहा है यहाँ पे कैसे आया है, ठीक है ना। तो n की पावर क्या आ जाएगी, n की पावर 0.5 आ जाएगी, तो n की पावर 1 बाई 2 दैट विल बिकम 0.5। बस अब ये 0.5 आ गई आपकी 1 की पावर, तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, V1 T1 कर दो या V2 T2 कर दो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं V1 T1 ही कर देता हूँ, 100 इंटू 16 की पावर 0.5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 इंटू ये आ जाएगा 0.5 मतलब 1/2 अंडर रूट 16 4 इज इक्वल टू c, तो c आ गया 400। तो साफ साफ है बच्चों, c की वैल्यू 400 है और n की वैल्यू 0.5 है, तो आंसर है 0.5 एंड 400 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसे सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं पेपर में, जिसको करने में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इन अ टू लाइफ टेस्ट डबलिंग द कटिंग स्पीड reduces the टू लाइफ टू 1/8 ऑफ द ओरिजिनल द टेलर टू लाइफ इंडेक्सेस। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो करना वही है, V1 T1 की पावर n इज इक्वल टू V2 T2 की पावर n, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे आप करो T1 बाई T2 की होल पावर n इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो अब पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ टू लाइफ टेस्ट डबलिंग द कटिंग स्पीड रिड्यूसेस द टू लाइफ टू 1/8 ऑफ द ओरिजिनल। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, T1 जो है T2 जो है वो T1 बाई 8 हो जा रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा V2 जो है वो डबल हो जा रहा है V1 के, तो यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, इट विल बिकम 8 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 1। तो यहाँ पे हम साफ कर सकते हैं कि 2 की पावर 3n इज इक्वल टू 2 की पावर 1, तो 3n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, कोई समस्या यहाँ पे भी नहीं है, कर लेंगे ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आया है, अ कार्बाइड टूल हैविंग n की पावर 0.25 विद अ माइल्ड स्टील वर्कपीस वाज फाउंड टू बी लाइफ ऑफ 1 hour 21 minutes while cutting at 60 मीटर पर मिनट, द वैल्यू ऑफ c इन टूलर स्लेव लाइफ इक्वेशन विल बी। तो बच्चों सिंपल है, Vt की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, सब कुछ आपको दिया हुआ है, c की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, देखिए कटिंग स्पीड क्या है आपकी, दैट विल बी 60 मीटर पर मिनट, याद रखिएगा। और टूल लाइफ क्या आपको, देखो टूल लाइफ ऑफ 1 hour 2 minute दी है, 1 hour 21 minute दी है, तो आपको पता है 1 hour मतलब 60 मिनट्स, तो 60 मिनट से 21 मिनट 81 मिनट हो गया है ना। तो ये सिंपल कितना हो गया, 81 मिनट। तो 81 मिनट डी होल पावर 0.25 बोला उसने इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप सबको पता है बच्चों 60 इंटू यहाँ पे 0.25 मतलब 1/4 हुआ, 1/4, 0.25 मतलब 1/4। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो मतलब 3 की पावर
4 लिख सकता हूँ, तो जिससे कि 4 4 कट जाएगा, तो 63 180, सी इज इक्वल टू 180 जो है वो इसकी वैल्यू बचेगी, विच इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए कोई समस्या कुछ भी नहीं, आसानी से आपकी सी की वैल्यू आ जाती है 180। बताइए कोई समस्या नहीं आ रही ना, तो आएगी भी नहीं बच्चों पेपर में, टेंशन फ्री होकर आराम से कॉन्फिडेंटली जाएंगे। इफ n इज इक्वल टू 0.5, c इज इक्वल टू 300 फॉर द कटिंग स्पीड एंड द टू लाइफ रिलेशन व्हेन द कटिंग स्पीड इज रिड्यूस बाय 25%। अब देखो फिर वैसे ही क्वेश्चन आया, बस इस बार क्या हो गया, देखो आपने इंडस्ट्रियल में भी देखा, इसमें भी देखा, क्वेश्चन तो एक जैसे ही आए हैं आज तक पेपर में, लेकिन क्या है कि बस लैंग्वेज बदलती रही है, चीज़ों को सेम तरीके से सेम फॉर्मूले यूज होने हैं, बट हर बार जो है वो लैंग्वेज बदल जा रही है। तो इस बार उसने n और c दे दिया आपको, कटिंग स्पीड एंड टू लाइफ रिलेशन, द कटिंग स्पीड इज रिड्यूस बाय 25%। तो वो कह रहा है कटिंग स्पीड जो है वो 25% रिड्यूस हो गई है। तो मतलब कितनी हो गई है, 0.75 करके भी कर सकते हैं आप इसे, है ना। 25% घट गई है, तो मतलब पहले से कटिंग स्पीड 0.75 v1 हो गई है। दूसरा, द टोटल टू लाइफ विल बी इंक्रीज बाय, तो टोटल टू लाइफ जो होगी वो, टोटल कह रहा हूँ मैं, टू लाइफ जो होगी वो कितना इंक्रीज कर जाएगी t1 के, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो सिंपल है, v2 की वैल्यू v1 के साथ दी हुई है, रिलेशन लगाइए और निकालिए, है ना। कैसे करेंगे, देखो आपको पूछ रहा है t2 माइनस t1 बाई t1 इंटू 100, ये आपको पूछ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो इट विल बिकम t2 बाई t1 माइनस 1 इंटू 100। अब t2 बाई t1 निकालना है ना, तो वो आप कैसे निकालोगे, t2 बाई t1 इज इक्वल्स टू v1 बाई v2 होता है, ठीक है ना, होल पावर 1 बाई n ये होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे सब कुछ पुट कर दो और आंसर निकाल दो। सी की तो जरूरत नहीं पड़ रही है वैसे, t2 बाई t1 सीधा सीधा निकाल दो अगर ये पता है तो, लेकिन वो भी नहीं पता ना आपको, तो सिंपल है, v1 v2 लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको तो सी की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी ना। तो डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने सी की वैल्यू पता है तो मतलब आपको v1 t1 v2 t2 का रिलेशन पता है। तो देखो आपको v1 v2, आपका v2 कटिंग स्पीड टू लाइफ रिलेशन एंड कटिंग स्पीड रिड्यूस बाय 25। अब आपको पता है v1 v2 में क्या हो रहा है, v1 v2 का रिलेशन क्या है, v1 अपॉन v2, देखो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.75 करके भी कर सकते हो, और v2 बाई v1 ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो आप सबको पता है कि v2 को मैं लिख सकता हूँ v1 अपॉन 0.75 v1 होल पावर 1 बाय n। तो ये v1 कट गया, तो इट विल बिकम t2 बाई t1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.75 की होल पावर n की वैल्यू क्या है 1 बाय 0.5, तो मतलब 2 है एक तरह से, ठीक है। अब इसको भी चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो थोड़ा और, या फिर डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा। तो अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 अपॉन 0.75 की होल पावर 1 बाय 0.5 मतलब 1 बाय 2, दैट विल बिकम 2 माइनस 1। ये है आपके पास कैलकुलेशन। अब इसको चाहो तो आप सॉल्व कर लीजिए, 100 बाय 75, तो इट विल बिकम 100 बाय 75 का होल स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा, उसे छोटा तो कर सकते थे हम इसे, जो 100 बाय 75 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है ना, 1.7 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक तरह से, 1.7 समथिंग हो जाएगा ना, 1.7 समथिंग 100 बाय 75, ठीक है। कैलकुलेशन तो यार आप हमसे बेटर जानते हो, आप इतना रीजनिंग करते रहते हो, इतना सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए। तो 1.3 समथिंग हो जाएगा, 1.33 100 बाय 75, ठीक है ना, 1.33 का होल स्क्वायर माइनस 1, इट विल बिकम 0.778, तो 78% आ रहा बच्चों, 0.78 आ रहा है, ये लगभग 78% हो गया है। तो 78% जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, दैट इज सी विल बी दी करेक्ट आंसर, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है। यूजिंग द टेलर्स इक्वेशन कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन टू लाइफ व्हेन द कटिंग स्पीड रिड्यूस बाय 50%। अब देखो वही सेम क्वेश्चन कि टू लाइफ कितनी इंक्रीज करेगी अगर कटिंग स्पीड जो है वो इतना परसेंट जो है वो रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस बाय 50% है, तो कटिंग स्पीड कितनी। तो सेम वही करना है आपको फिर से कि भाई कटिंग टू लाइफ में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, तो मतलब t2 बाई t1 माइनस 1, यही आपको निकालना है फिर से। क्लियर है। वही n और c दे दिया उसने, फिर आपको सेम चीज़ करनी है कि अगर रिड्यूस बाय 50% तो मतलब अब 0.5 हो गया। अब v2 जो है वो 0.5 ऑफ v1 है, ठीक है ना। अब फिर वही पुट करो आप, 0.5 n की वैल्यू भी 0.5 है, तो अब तो आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान हो गई समझो, क्योंकि
अब आपको ज़्यादा कुछ करने की दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि ये वैल्यू आसान है अब निकालनी। कैसे? क्योंकि V2 बाई V1 जब आप निकालोगे, यहाँ पुट करोगे जब आप T2 बाई T1 निकालोगे तो इट विल बिकम V1 बाई V2 की होल पावर 1 बाई n, और ये पुट होगा आपका V1 बाई V2 1/0.5 मतलब 2 भाई 1/0.5 मतलब 2 की पावर 2, दैट विल बिकम 4। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट विल बिकम 3 इंटू 100 परसेंटेज में दैट विल बिकम 300%। 300% ए विल बी दी करेक्ट आंसर। समझे बच्चों? तो अब इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आया ना तो जल्दी में क्या करना है आपको, जब भी वो बोलेगा कि स्पीड में इतना इंक्रीमेंट हो रहा है या इतना डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आपको क्या करना, और टूल लाइफ में बताइए कितना परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल निकालना है परसेंटेज चेंज इन टूल लाइफ। मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूं कि जल्दी कैसे करेंगे, क्योंकि अगर सेम टाइप क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो जल्दी कैसे करेंगे, हमेशा ये निकालेंगे, सीधा सीधा ये निकालेंगे, ठीक है, इंटू 100, ठीक, ये निकालेंगे। और ये कैसे निकालेंगे, ये हमेशा निकालेंगे हम T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 की होल पावर 1 बाई n से। अब ये सब हमें दिया होगा, यहां पुट करके ये पुट होगा और आंसर आएगा। तो बस ये तरीका सीधा सीधा ध्यान रखिए, ठीक है ना, इससे हम आंसर जो है अपना हमेशा निकाला करेंगे कि ये निकाला, इसको यहां पुट करके फिर ये चीज यहां पुट होगी और आंसर आएगा, ठीक, जब भी हम परसेंटेज चेंज इन टूल लाइफ आएगा। क्लियर है? ठीक है ना, क्योंकि टूल लाइफ ये बच्चों सबसे ज़्यादा जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लगभग जो जितने पूछे गए हैं सब मैं आपके सामने रख ही रहा हूँ क्वेश्चंस। क्लियर है? इतना समझ में आ गया सबके? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द टेलर टूल लाइफ इक्वेशन V/n दिया है, द टूल हैज़ अ लाइफ ऑफ 180 मिनट्स एट अ कटिंग स्पीड ऑफ 18 मीटर पर मिनट। ओके, डिटरमाइन द कटिंग स्पीड ऑफ द टूल लाइफ इज रिड्यूस टू 45 मिनट्स। ठीक है, तो सिंपल है बच्चों, V1 T1 सब कुछ यही रखा है, V2 निकालना है आपको। तो V1 T1 की पावर n इज इक्वल टू V2 T2 की पावर n। तो आपको V2 निकालना एक तरह से, कटिंग स्पीड क्या होगी इफ़, तो यहाँ से V2 निकाल दीजिए पहले, तो V1 इंटू T1 बाई T2 का होल पावर n, ये है आपके सामने कैलकुलेशन। तो सिंपल है, V2 इज इक्वल टू V1 कितना है 180 मिनट्स, सॉरी V1 कितना है स्पीड 18 मीटर पर मिनट, 18 मीटर पर मिनट इंटू T1 कितना है 180 मिनट्स, T2 कितना है 45 मिनट्स, और n कितना है दैट इज़ योर 0.5। लो बस अब सॉल्व करिए, V2 निकालिए, ख़त्म। कैलकुलेशन ही है कुल मिला के, मतलब है ना। तो दैट विल कम 36 मीटर पर मिनट। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ रहा है आपका 36 मीटर पर मिनट। सी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना, सिंपल है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन अ सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विद अ सीमेंटेड कार्बन स्टील कॉम्बिनेशन हैविंग टेलर एक्सपोनेंट, इतना n की वैल्यू दी है, इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ देन द टूल लाइफ विल बी। अब ये मैं तो कह रहा हूँ स्टैंडर्डली याद रख लो, कटिंग स्पीड अगर हाफ हो जाती है कहीं पर भी, तो कटिंग स्पीड अगर हाफ हो जाती है मतलब 0.5 और V1 हो जाती है, तो ऐसे में टूल लाइफ क्या हो जाएगी? तो सबको पता है वही सेम चीज़, T2 बाई T1 अगर हमें निकालनी है तो दैट विल बी V1 बाई V2 की होल पावर 1 बाई n। ठीक है ना, तो बस T2 बाई T1 से आपको T1 इंटू V1 बाई V2 कितना है, V1 बाई V2 आप सबको पता है, दैट विल बिकम 2, और पावर है 1 बाई n। आपको क्या निकालना है, n कितना दे रखा है 0.25, 1/4 दिया है, मतलब सॉरी 1.25 मतलब 4 दिया है। तो T2 विल बिकम कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8 16 टाइम्स ऑफ T1, सिंपल 16 टाइम्स ऑफ T1। तो बस वही जो पीछे बताया मैंने कि ये फॉर्मूले याद रखो और फटाफट आंसर जो है वो निकाल दिया करो। क्लियर है? ठीक है, तो ये थे टूल लाइफ पे बेस सारे न्यूमेरिकल। अब इसके अलावा और अलग क्या क्या न्यूमेरिकल मशीनिंग में पूछे गए हैं, जैसे कैलकुलेट द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ ऑपरेशन व्हेन स्ट्रोक ऑफ अ शेपिंग इज, स्ट्रोक लेंथ ऑफ अ शेपिंग, स्ट्रोक ऑफ शेपिंग इज 250 mm। अगर 250 mm स्ट्रोक है, इट मेक्स 30 डबल स्ट्रोक्स पर मिनट। ये कितना ले रहा है, 30 डबल स्ट्रोक पर मिनट जो है वो यूज कर रहा है, यही बोल रहा है। हाँ, 30 डबल स्ट्रोक्स पर मिनट।
ओके तो आपको स्पीड निकालनी है। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला सिंपल मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट है ना, इतना समझ में आ रहा है। ये क्या है, मीटर पर मिनट है। मीटर पर मिनट बोले तो 0.25 मीटर कर लो पहले, ये तो हो गया मीटर। अब 30 डबल स्ट्रोक्स पर मिनट है, तो 30 डबल स्ट्रोक्स हैं तो 30 को मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, तो सिंपल है, 30 को मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप स्पीड आ जाएगी। भाई स्ट्रोक्स पर मिनट आपको क्या करना है, इनटू स्ट्रोक्स पर मिनट अगर आप कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली मीटर पर मिनट स्पीड जो है वो आपकी आ जाएगी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू दैट विल बी आपका 0.25 इंटू स्ट्रोक्स इज 30, दैट विल बिकम मीटर पर मिनट। तो देखिए कितना आ रहा है, 100 0 0 कट 525 5 to 15 2 5 3 15 15 7 पॉइंट, स्पीड इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर मिनट, 7.5 मीटर पर मिनट। बी विल बी दी करेक्ट आंसर, बी विल बी दी करेक्ट आंसर, सिंपल, ठीक है ना। तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए टू लाइफ के आपको फॉर्मूला पता है ना, उसके अलावा मैं कहूँगा कि अगर कहीं पर भी कोई और न्यूमेरिकल आता है, टू लाइफ का फॉर्मूला पता है, मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला पता है, इसके अलावा अगर कहीं पर मशीनिंग में कोई भी और क्वेश्चन आता है तो ध्यान ही रखिए यूनिट्स का। यूनिट्स का ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये छोटा मोटा कन्फ्यूजन जो है वो बना रहता है। जैसे कि एक साल थोड़ा टफ क्वेश्चन कैसे आया इस तरह का कि एक स्ट्रेट टीथ स्लैब मिलिंग कटर है ऑफ 100 mm डाया, ठीक है, डाया ऑफ 100 mm मिलिंग कटर का, एंड 10 टीथ रोटेटिंग एट 150 आरपीएम। तो नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 10, रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 150 आरपीएम, ठीक है। इट यूज टू रिमूव अ लेयर ऑफ 3 mm थिकनेस फ्रॉम अ स्टील बार। ये रिमूव कितना कर रहा है, 3 mm थिकनेस, ठीक है। तो जो थिकनेस रिमूव हो रहा है वो 3 mm थिकनेस रिमूव हो रहा है फ्रॉम अ स्टील बार। इफ द टोटल फीड इज, अगर जो फीड हमारा है 400 mm पर मिनट, तो कह रहा है फीड पर टूथ इन द ऑपरेशन विल बी। फीड पर टूथ क्या होगा, ये मिलिंग में ही आता है बस, तो ये ध्यान रखिए, फीड पर टूथ क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, फीड पर टूथ, ठीक। तो इसका सिंपल तरीका है बच्चों कि हमारी ये तो फीड पर मिनट है, फीड पर टूथ पूछ रहा है, तो याद रखिए अगर आप बोलेंगे ना स्पीड पर फीड पर मिनट, ठीक है, फीड अगर आप लिख रहे हैं mm पर मिनट में, तो याद रखिए वो होता ही किसके बराबर है, फीड पर टूथ, फीड पर टूथ इनटू नंबर ऑफ टूथ। सॉरी फॉर्मूला ढंग से लिख देता हूं मैं, एक बार थोड़ा खुले में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए अगर हम कहीं पर भी निकाल रहे हैं ना फीड पर मिनट के हिसाब से, तो आपको ध्यान रखना है फीड पर मिनट इज ऑलवेज इक्वल्स टू फीड पर मिनट इज ऑलवेज इक्वल्स टू फीड पर टूथ कितना है इनटू नंबर ऑफ टूथ कितना है, नंबर ऑफ टूथ इनटू स्पीड कितना है पर मिनट के लिए, स्पीड कितना है, ठीक है। यही सिंपल फंडा यूज किया जाता है बच्चों। तो इसके हिसाब से देखो फीड पर मिनट कितना है, 400 mm पर मिनट फीड है, फीड पर टूथ आपको निकालना है तो उसको FT लिख देते हैं हम लोग, इनटू नंबर ऑफ टूथ कितना है 10, इनटू स्पीड कितना है 150। बस यही फंडा आपको यूज करना है बच्चों, और FT निकालना है, दैट विल बिकम 400 डिवाइड बाय 10 इंटू 150। नाउ सॉल्व इट, कितना आ रहा है ये, सॉल्व करिए इसे, कितना आ रहा है ये, और आंसर आ जाना चाहिए 400। खुद से ही सॉल्व करिएगा। .26 बच्चों, 0.26, देखो आंसर तो है ही एक 0.26, ये है पर टूथ, mm पर टूथ, ठीक है। तो दैट विल बी 0.26, ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है, ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला, इफ अ मिलिंग कटर हैविंग 8 टीथ इज रोटेटिंग 200 आरपीएम। अब देखिए नंबर ऑफ टीथ कितने, अगेन नंबर ऑफ टीथ जो है वो हमारे z इज इक्वल टू हो है 8, रोटेटिंग 200 आरपीएम, n कितना है 200 आरपीएम, फीड पर टूथ इज इतना। अब देखो फीड पर टूथ दे रखा है 0.1 mm, व्हाट इज द स्पीड। अब देखो इस बार स्पीड पूछ दी उसने, इस बार स्पीड पूछ दी, अब क्या फॉर्मूला यूज करोगे, अब स्पीड पूछ दी उसने, ठीक है ना। अब सेम फॉर्मूला बच्चों, स्पीड मतलब वही mm पर मिनट, mm पर मिनट मतलब फीड, ठीक है ना, बाकी तो उसने सब दे ही रखा है, तो स्पीड फीड वही है mm पर मिनट। देखो ना यूनिट से भी अगर नहीं पता चल रहा ना तो यूनिट से पहचान लो mm पर मिनट, तो सेम बात तो थी जो हमने निकाली थी, mm पर मिनट इज इक्वल टू mm पर टूथ इंटू नंबर ऑफ टूथ इंटू n, सिंपल। तो mm पर मिनट ही पूछ रहा है आपसे, तो कुछ नहीं करना, सीधा पुट कर देना है, mm पर टूथ 0.1 बताया इंटू नंबर ऑफ टूथ 8 बताया इंटू RPM 200, खत्म। अरे हट जा, कहाँ से आ जाता है नोटिफिकेशन, ठीक है ना 200, तो यहाँ पे सिंपल देखो आप 10 एक 0 कटा, तो 8 2 16, 160 इज दी करेक्ट आंसर, 160 mm पर मिनट। देख रहे हो सेम टाइप क्वेश्चन है, 160 mm पर मिनट, क्लियर है, आसानी से समझ में आ गया। तो इसको याद रखिए, ये फीड भी है, टेबल स्पीड भी है, ये मिलिंग में टेबल स्पीड भी है, फीड भी बोल सकता है, फीड याद रखोगे तो mm पर मिनट, तो mm पर मिनट यूनिट याद रखो मेनली, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी पे क्वेश्चन आए हैं हर बार। देखो एक और क्वेश्चन लास्ट, अ मिलिंग कटर हैविंग 8 टीथ ऑपरेटिंग एट 150 आरपीएम, वही टेबल स्पीड साफ साफ बोल दी उसने क्या है, तो कुछ करना है अलग, देखो सेम की सेम चीज, कुछ नहीं करना, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है 0.1 इंटू 8 इंटू 150, आंसर विल बी योर्स। अब कितना आसान हो जाता है जब चीजें पता चल जाती हैं, तो 8 इंटू 15 खत्म करो, क्लियर है, दैट विल बी 120, ठीक है ना, क्लियर है, ए विल बी दी करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं आप मशीनिंग में टोटल इस टाइप के न्यूमेरिकल बच्चों आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कुछ भी और ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल के फॉर्म में हमें करना चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, उसको भी साथ साथ ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। मेन फॉर्मूले बच्चों, फॉर्मूले बस मत भूलना, फॉर्मूले सारे पढ़ के चलो, क्लियर है।